आइए अब हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं हाइपरबोला पे, कुछ क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि एक इक्वेशन है, हाइपरबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कहता है कि इस हाइपरबोला पे y बराबर एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, ये टच करेगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, और फिर उस लाइन का, उस टेंजेंट का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सॉल्यूशन। ये जो है ना, ये आपका हाइपरबोला हो गया, ठीक। और इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और ये जो है एक लाइन है, समझ गए। इस लाइन के इक्वेशन क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, 2 नंबर मान लीजिए। ये जो है ना P पॉइंट पर टच करता है, समझ गए। ये क्या है, P पॉइंट पर टच करता है। तो कहता है कि इसके कंडीशन को निकालिए। याद कीजिए कि सेम काम हम लोग किए थे किस पे, पैराबोला पे, और सेम काम हम लोग किए थे इलिप्स पे, वही हम लोगों को यहाँ पर हाइपरबोला में करना है। तो याद कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू किस में रख दीजिएगा, 1 में। यहां से x में क्वाड्रेटिक मिलेगा और फिर उसको सॉल्व करना है। तो वही काम यहां पर कीजिए। लिखिएगा क्या, 1 एंड 2 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे क्या रखिएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ऐसा कीजिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। यहां पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए कि x में क्वाड्रेटिक बनाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, समझ गए। और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, हाँ या नहीं, प्लस एक्स वाला कहां से मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 2mc, और बाहर कितना है, ए स्क्वायर। और ये भाई सब किस में है, माइनस में है ना, ये आपका किस में हो जाएगा, माइनस में। और अब देखिए कांस्टेंट आपका क्या क्या है, कांस्टेंट आपका हो गया कितना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। समझ गए। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2mc ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, बल्कि माइनस के साथ में जो है ना आप ए स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, यहां से बी स्क्वायर और यहां से सी स्क्वायर बराबर 0। ये x में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, और x में क्वाड्रेटिक है तो कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू, जबकि ये कितने जगह टच करता है, एक जगह पे, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, समान। और याद कीजिए जब हम लोग पढ़े थे क्लास 9-10 में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें 2 रूट्स निकलता है अल्फा बीटा, समझ गए। और यदि आपका अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाता है, 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। यही वाला कंडीशन यहां पे हम लोगों को लिखना है। लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, so it will gives 2 values of x, but c
since the line 2 touches the hyperbola at only one point, so both the value of x will be same। और इसीलिए आपका d बराबर डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पे बोलिए तो क्या है माइनस 2m, x को छोड़कर ना 2m ca स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। a के जगह पे बोलिए तो क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर 4ac। c के जगह पर है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0। तोड़ दीजिए तो कितना हो गया ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर a पे पावर 4, इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 4a स्क्वायर, इसको गुना कीजिए तो b पे पावर 4, इसको गुना कीजिए b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको गुना कीजिए माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, और कितना हो जाएगा c स्क्वायर। बोले हाँ या नहीं। और जो है अच्छा चलिए आपको कैंसिल करना है ना 4 4 कैंसिल a स्क्वायर, कितना बच जाएगा 2 पावर, यानी कि m स्क्वायर c स्क्वायर और कितना a स्क्वायर, इधर तोड़िए तो b पे पावर 4, हाँ या नहीं b पे पावर 4, और फिर कितना हो गया प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, और माइनस आपका कितना हो गया माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर और कितना c स्क्वायर, हाँ या नहीं। ये हुआ ना। तो इसमें हम लोगों को किसका मान निकालना था, इसमें एक चीज देखिए तो आपका माइनस का फर्क आ रहा है, कहीं माइनस का फर्क आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस में है ना, ये किस में है माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस होगा तो उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि ये माइनस और ये दोनों कितना हो जाएगा प्लस, और ये दोनों आपका हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया देखिए तो इधर 0 बराबर माइनस बी पे पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। आप क्या कॉमन ले लीजिएगा बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, क्या बच जाएगा माइनस बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर कितना 0। बी तो आपका 0 हो नहीं सकता है, 0 इसी को होना पड़ेगा, इंप्लाइज माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0, इज बी कैन नॉट बी 0। तो आपको किसका मान निकालना होता है सी का, तो आप क्या कीजिए सी को इधर भेज दीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही जो है ना आपका रिक्वायर्ड कंडीशन होता है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। वो आप तो निकाले होंगे इलिप्स पे ना, नहीं उससे फर्क थोड़े पड़ेगा। इलिप्स में आपका जो इक्वेशन था यहां पर क्या था प्लस था, तो वो तो बहुत बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट इसी तरह से था, है या नहीं। फॉर्मेट आपका हाँ तरीका सबका वही रहेगा, टेंजेंट निकालने का भी वही तरीका रहेगा, सब वही रहेगा। तो क्या लिखिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड
कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड y बराबर mx प्लस सी, हाँ या नहीं। और c का वैल्यू क्या निकालिए, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द टेंजेंट। और देख लीजिए यही हम लोगों को दिखाना था ना, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से इस चीज को हम लोग दिखा दिए। अब आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंसी वाला। क्या कहता है कि आपका हाइपरबोला दिया हुआ है और x1 y1 पे हम लोगों को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये जो है ना आपका हो गया हाइपरबोला। इक्वेशन बोलिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, एक नंबर। और इस पे जो है ना 2 पॉइंट मान लीजिए, P x1 y1 और ये Q x2 y2, और इस दोनों को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो एक बात बताइए कि ये PQ आपका क्या बन जाएगा, कॉर्ड यानी कि जीवा बन जाएगा, हाँ या नहीं। PQ क्या बन जाएगा, कॉर्ड यानी कि जीवा। और फिर यही Q को जब आप उठाकर किस पे लेते आइएगा, P पर, तो यही जो कॉर्ड है वो P पर क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और इस प्रकार से हम लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या लिखिएगा, लेट P x1 y1 and Q x2 y2 be 2 points on the hyperbola 1। अब ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला पे है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर। एंड x2 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर कितना, 1, इसका नाम 2 दे दीजिए। और क्या कीजिए आप कि 1 2 में 3 को घटा दीजिए, 2 माइनस 3 इंप्लाइज, बोलिए तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। ऐसा कीजिए ना, इस दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, 1 बाय ए स्क्वायर बाहर, x1 स्क्वायर माइनस कितना जी, x2 स्क्वायर, और फिर जो है ना इस दोनों में से माइनस 1 बाय बी स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। बोलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, y1 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आपका हो गया y2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। 1 बाय ए स्क्वायर, बोलिए जी कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2। ऐसा कीजिए कि इसको जो है ना आप इस तरफ लेके चले आइए, तो y1 माइनस y2 ये भाई साहब इधर आएगा तो कितना, x1 माइनस x2, ठीक है। इसको लेकर गए, इसको इधर लेते आइए, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और क्या बच गया, x1 प्लस x2, और इस भाई को नीचे लेते आइए, तो y1 प्लस कितना हो गया, y2। कहने का मतलब है कि सिर्फ हम लोग हाँ इधर से उधर किए
y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 बाय y1 प्लस y2। इसका नाम आप रख दीजिए 4 नंबर, समझ गए, नाम रख दीजिए 4 नंबर। अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू इज, बताइए तो कॉड पी क्यू का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1, बोलिए तब ना आएगा जी, y माइनस कितना y1, और क्या होता है y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस कितना x1। ठीक, तो y माइनस y1, और देखिए इसका वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाले बोलिए तो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 बाय y1 प्लस y2 इंटू x माइनस कितना x1, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, तो अब क्या कीजिए, फिलहाल जो है ना इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिलहाल इसको क्या कीजिए छोड़ दीजिए। और अब क्या कीजिए कि अब आप जो है ना, ये किसका इक्वेशन है बोलिए तो, कॉड पी क्यू का। जब Q को उठा के लेकर आइएगा कहां पर, P पर, तो x2 कहां पर आ जाएगा, बोलिए कहां पर आएगा, x1 पे, y2 कहां पर आ जाएगा, y1 पे, और ये कॉड PQ क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। यानी कि ये जो है ना इस प्रकार से बन जाएगा टेंजेंट, यानी कि लिखिएगा when Q tends to P then x2 tends to कहां, x1, y2 tends to कहां, y1, and chord PQ will become tangent at P x1 y1, तब जो है ना ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी क्यू विल बी, क्या हो जाएगा देखिएगा तो, यहां से बोलिए तो कितना, y माइनस y1 बराबर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x1, लेकिन x2 क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा, बटे y1, y2 क्या बन जाएगा, y1, और x माइनस कितना x1 ना है, x माइनस x1 है। देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, y माइनस y1 बराबर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2x1 बाय 2y1 और x माइनस x1, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए सुनिए, इसको पकड़िए y माइनस y1, ठीक है, इसको इसके बाद क्या पकड़िए, समझ गए, इसको इधर लाइएगा ना जी, इस भाई को उधर लाइएगा ना, तो इसको ऐसा कीजिए ना, y माइनस y1 है ना, और जो है इधर आपका y1 आ गया y1, ठीक, बराबर x माइनस x1 है, और ये कितना x1, ये नीचे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, ये बी स्क्वायर ऊपर था ना, इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। और अब पहले इसी को लिखिए, इसको लिखिए तो तोड़िए, बोलिए तो x x1 माइनस x1 स्क्वायर बाय कितना जी, बाय ए स्क्वायर बराबर, इसको तोड़िए तो बोलिए y y1 माइनस y1 स्क्वायर बटे कितना बी स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिए, x x1 बाय ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y y1 बाय बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी कि x x1 बाय ए स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए, माइनस y y1 बाय कितना बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और मजे की बात यह है कि इक्वेशन 2 के वजह से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, हाँ या नहीं, इक्वेशन 2 के वजह से वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय कौन सा 2,
यानी कि x x1 बाय ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1। क्या इलिप्स में आपका सेम नहीं आया था? सेम आया था। इलिप्स में बस अंतर क्या था? इस माइनस के जगह क्या था? प्लस था, हाँ या नहीं जी? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये किस फॉर्म में है? बोलिए किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा आप बताइए, एक और फॉर्म जानते हैं क्या आप? कौन सा फॉर्म जानते हैं? एक और फॉर्म जानते हैं ना? कौन सा? बोलिए। पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें बताइए तो, अभी कल है तो बताए थे या परसों बताए थे कि हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। एस एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए सेक फाई और बी वाई बराबर बी टेन फाई या बी टेन थीटा। पुट कीजिए, पुट x1 बराबर ए सेक थीटा एन y1 बराबर बी टेन थीटा। बोलिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए, पहले बाद में लिखिएगा। x1 के जगह बोलिए क्या लिखिएगा? ए सेक थीटा बट्टे में कितना? ए स्क्वायर माइनस वाई y1 के जगह पे बी टेन थीटा बट्टे में कितना? बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 बराबर 1। देखिए तो कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यानी कितना हो गया? x बाय ए सेक थीटा माइनस y बाय बी टेन थीटा बराबर 1। ये किस फॉर्म में हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म में। समझ गए? तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म जल्दी याद नहीं रहता है, लेकिन जो है ना, यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म याद है और आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है तो सिर्फ पुट करके क्या कीजिएगा? निकाल लीजिएगा। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। अच्छा हाँ, ये हम लोग किस मेथड से पढ़े? कॉर्ड वाले मेथड से। इसको फिर से आपको बताएंगे हम, लेकिन इस बार किस मेथड से बताएंगे? कैलकुलस मेथड से। फिर इसी क्वेश्चन को बताएंगे कैलकुलस मेथड से। इसको नोट कीजिए आप। एग्जाम में मेंशन नहीं रहता है किस मेथड से बनाना है। देखिए इसी को हम लोग दूसरे मेथड से पढ़ते हैं, बाय कैलकुलस मेथड। सॉल्यूशन बाय कैलकुलस मेथड। हाँ, एग्जाम में आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ये जो है ना आपका हो गया हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, एक नंबर है। और यहां पर P x1 y1 आपका एक पॉइंट है, और ये जो है ना ये आपका है टेंजेंट, जिसका इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो एक बात बोलिए कि P x1 y1 कहां पर है? बोलिए कहां पर है? हाइपरबोला पे है। इसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखिएगा? सिंस P x1 y1 lies on the hyperbola 1, therefore x1 square by a square minus y1 square by b square बराबर कितना हो गया? 1। इसको 2 नंबर मान लिए। और कैलकुलस मेथड से आप बताइए कि किसी भी चीज के इक्वेशन निकालिएगा, एक पॉइंट से जा रहा है, एक पॉइंट से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है? बोलिए। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m स्लोप होता है, तो स्लोप निकालना है, और किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर, लेकिन फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, 1 का बोलिए तो 0। और देखिए कैलकुलस मेथड बहुत आसान होता है, समझ गए?
तो माइनस 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो dy बाय डी एक्स बराबर बी स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x और कितना हो जाएगा बाय y, और dy बाय डी एक्स आपको किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे। किस पे स्लोप निकालना है, x1 y1 पे। तो x को रिप्लेस कर दीजिए आप x1 से, समझ गए, और y को रिप्लेस कर दीजिए y1 से। अब देखिए लिखिएगा देयरफॉर, इसका नाम दे दीजिए टेंजेंट PT। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT 8p x1 y1 इज, इक्वेशन बोलिए क्या होता है, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना उसे टेंजेंट का स्लोप मिलता है। यानी कि y माइनस y1 ये भाई सब कितना हो गया जी, dy बाय डी एक्स, कहां पर, p x1 y1 पे, साथ में x माइनस x1, y माइनस y1, बोलिए इसका वैल्यू कितना है, बोलिए तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x1 बाय y1 साथ में x माइनस x1। देखिए ऐसा कीजिए, अब वही वाला फॉर्मेट आ गया, समझ गए, आप देख लीजिए। अब देखिए तो ये वाला आपका कौन सा लाइन आया था, एकदम सेम वही लाइन आ गया, जहां पे 2 2 काटे थे ना, देख लीजिएगा, वहां से आपका सेम लाइन आ गया, समझ गए। अब आप क्या कीजिए, तो y1 को इधर लेते आइए, y माइनस y1 गुना बी स्क्वायर को नीचे लेते आइए, यहां पर x1 x माइनस x1 ए स्क्वायर तो नीचे आपका ही है, बोलिए तो क्या हो गया, y1 माइनस y1 स्क्वायर बटे में कितना बी स्क्वायर बराबर x x1 माइनस x1 स्क्वायर बटे में कितना ए स्क्वायर। दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, तो पहले इसी को लिखिएगा, x x1 बटे कितना ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहां पे बोलिए तो y y1 बाय बी स्क्वायर माइनस कितना y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, x x1 बाय ए स्क्वायर, इसको इधर लाइए, माइनस y y1 बाय बी स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब बोलिए कि इसका वैल्यू कितना आया है, 1 बराबर 1, कहां से, बाय 2, यानी कि दैट इज x x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT 8p x1 y1। और इसी प्रकार से जैसे वहां पर हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म लिखे थे, आप भी जो है यहां पर x1 और y1 के वैल्यू रखकर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ज्यादा आसानी से बनता है। लेकिन एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि उस वाले मेथड से बनाना, कॉर्ड वाला मेथड से, हाँ वो ज्यादा जो है ना, मतलब BSc के लिए वो ज्यादा बढ़िया रहता है वो मेथड, तब ज्यादा नंबर देगा, 8 में 8 देगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या है देखिए, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a sec थीटा b tan थीटा एंड a sec phi b tan phi ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एक क्वेश्चन है। फिर इसी क्वेश्चन में जोड़ा है, hence deduce the equation of tangent at the point a sec theta b tan theta to the hyperbola। हाइपरबोला लिखना है तो यहाँ नाम भी दे सकते हैं, नाम क्या दे दीजिएगा, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। क्या कहता है हम आपको फोटो के माध्यम से दिखाते हैं। सॉल्यूशन कहता है क्या कि ये जो है ना आपका एक हाइपरबोला है,
इक्वेशन बोलिए तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और जो है ना 2 पॉइंट है, देखिए इसका आप नाम दे दीजिए P, और क्या है ये पॉइंट, तो A सेक थीटा B टेन थीटा, और ये भाई साहब है Q A सेक फाई और B टेन फाई। समझ गए? तो ये जो PQ आपका कॉर्ड हुआ, इस कॉर्ड का इक्वेशन मांग रहा है। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन बोलिए तो कैसे निकालिएगा, 2 पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन है ना, 2 पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन के इक्वेशन क्या होगा, उसी से निकाल लीजिए, है या नहीं। क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि लेट P A सेक थीटा B टेन थीटा Q A सेक फाई B टेन फाई B 2 points on hyperbola 1. Therefore, equation of line PQ will be, बोलिए तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 x माइनस x1। लेकिन यहां पर पॉइंट आपका y1 के जगह पे क्या है, b टेन थीटा बराबर y1 माइनस y2, यानी कि b टेन थीटा माइनस b टेन फाई बाय a सेक थीटा माइनस a सेक फाई, और x माइनस x1 के जगह पे क्या है, a सेक थीटा। समझ गए? अब देखिए तो क्या होगा, अब ऐसा कीजिए ना, y माइनस बी टेन थीटा लिखे ना, यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, b, तो क्या बचेगा टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन फाई बाय कॉस फाई। नीचे बोलिए a कॉमन, क्या बचेगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस फाई, 1 बाय कितना कॉस फाई, और आपका हो गया x माइनस ए सेक थीटा। कटेगा तो फिलहाल कुछ भी नहीं, लेकिन देखिए तो क्या मिलेगा, b बाय ए, क्या एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कोना कोनी गुना कर दीजिए, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। नीचे बोलिए तो कॉस थीटा कॉस फाई एलसीएम क्या बचेगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा। समझ गए, एक्स माइनस ए सेक थीटा। देखिए तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, और अब बताइए तो जरा क्या होगा, y माइनस बी टेन थीटा। समझ गए? सुनिए ना, ऐसा कीजिए, इस b को क्या कीजिएगा, नीचे लेते आइए, नीचे लेते आइए b को, क्या बच जाएगा यहाँ पर, a तो नीचे रहबे करेगा ना, ठीक है रहने दीजिए। देखिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कौन सा फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, नीचे a तो आपका एगो है, ये है a रहने दीजिए, और जो है ना, इसको क्या कीजिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए, लिए माइनस कॉमन, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, और फिर बोलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए सेक फाई। समझ गए, सेक फाई नहीं बल्कि सेक थीटा है, सेक थीटा है। चलिए वेरी गुड। और अब देखिए तो बोलिए, हाँ तो आपका कॉस फाई माइनस कॉस थीटा था ना, तो अब कॉस थीटा माइनस कॉस फाई हो गया, उल्टा दिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2।
एक और फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या? फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। इससे पे यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दीजिए, y माइनस बी टेन थीटा बटे में कितना b। सुनिए, ऊपर फॉर्मूला बैठाइए तो बोलिए तो 2 साइन थीटा माइनस ने जी थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 बटे में, बोलिए तो बटे में a हो गया। और सुनिए, इसके फॉर्मूला में माइनस आता है और एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। और फिर कितना जी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू, बोलिए तो x माइनस ए सेक थीटा है ना, थीटा ना है, ये थीटा है। देखिए तो कुछ कटेगा, ये भाई साहब इससे कैंसिल और ये भाई साहब इससे कैंसिल। चलिए ठीक है, इसको उठाकर क्या कीजिए, नीचे लेते आइए। तो y माइनस बी टेन थीटा बटे में b, और ये लाइएगा तो कितना हो जाएगा जी कॉस थीटा माइनस 5/2 बराबर x माइनस ए सेक थीटा बटे में, बोलिए तो a साइन थीटा प्लस 5/2। यही जो है आपका किसका इक्वेशन है? तो कॉर्ड का, समझ गए? ये कॉर्ड का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। समझ गए? कौन सा कॉर्ड? पी क्यू। हालांकि अभी क्वेश्चन तो हम लोग 1 नंबर से बनाए हैं ना, अभी क्वेश्चन कौन सा बनाए हैं? 1 नंबर। अब देखिए, अब 2 नंबर देखिए। अब क्या कहता है कि यही जो है ना आपका टेंजेंट हो जाए, और टेंजेंट P पर हो ना कि Q पे, क्योंकि देखिए टेंजेंट कहां पे बोल रहा है, हेंस डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट A सेक थीटा B टेन थीटा। यानी कि इस Q को खींच कर कहां पे लाइएगा? P पर। तो जब Q को खींच कर P पे लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। समझ गए? अब 2 नंबर देखिए। हाँ, लेट Q टेंस टू P, देन फाई टेंस टू कितना हो जाएगा? थीटा। तो फाई कितना हो जाएगा? थीटा। देयरफॉर देखिए तो क्या हो जाएगा? y माइनस बी टेन थीटा बटे में b कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 बराबर x माइनस ए सेक थीटा बटे में a साइन थीटा प्लस थीटा बाय 2। तो अब तो जगह है नहीं, पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं। उतना जगह में नहीं होगा, उतना जगह में नहीं हो पाएगी, लिखिए ना फिर बताते हैं। देखिए जरा सॉल्व करके बताइए तो क्या हो जाएगा? y माइनस बी टेन थीटा बटे में b, सुनिए थीटा से थीटा गया 0, कॉस 0 कितना जी? 1, छोड़ दीजिए। उधर क्या हो गया? x माइनस ए सेक थीटा बटे में a और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बाय 2 थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा? साइन थीटा, ए साइन थीटा। हाँ या नहीं? ए साइन थीटा। अच्छा कल बताइए तो हम लोग जो फॉर्मेट पढ़े थे, कल कौन सा फॉर्मेट पढ़े थे? देखिए तो x बाय ए, और आपका क्या था? देखिए तो कल फॉर्मेट पढ़े थे ना हम लोग, x, उसी में देखिए ना पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग पढ़े थे। हाँ वही x बाय ए सेक थीटा, हाँ वो था ना जी। ठीक देखिए
आप यदि उस तरह से चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, या आप क्या कीजिए, तो आप इसको कर लीजिए इस प्रकार से, क्या कर लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो y माइनस बी टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, इंटू ए साइन थीटा बराबर बी एक्स माइनस कितना जी, ए सेक थीटा, एक्स माइनस कितना हो गया, ए सेक थीटा। और अब इसको जरा गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा वाई माइनस कितना जी, ए बी, ये दोनों गुना किए ना, माइनस कितना ए बी टेन थीटा और कितना साइन थीटा बराबर कितना हो गया, बी एक्स माइनस ए बी सेक थीटा, ए बी सेक थीटा। और अब देखिए ए साइन थीटा वाई माइनस ए बी, तो ये कितना हो गया जी, साइन बाय कॉस, है या नहीं, साइन बाय कॉस। तो आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना, कॉस थीटा बराबर आपका हो गया बी एक्स माइनस ए बी हो गया ना। और ए बी हो गया तो इसको आप जरा चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, ए बी बाय कितना, कॉस थीटा, और एलसीएम ले लीजिए, ए साइन थीटा कॉस थीटा वाई माइनस कितना, ए बी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा एलसीएम कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू एक्स इंटू कितना जी, एक्स माइनस ए बी। ये दोनों काट दीजिए तो जो बचेगा उसको लिख दीजिए, ए साइन थीटा कॉस थीटा वाई माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी कॉस थीटा एक्स माइनस ए बी। हालांकि यदि आप इतना नहीं भी कीजिएगा ना, इतना नहीं भी कीजिएगा तो आप जो है ना डायरेक्ट ये भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इतना नहीं भी कीजिएगा तब भी आपका चलेगा, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, नॉर्मल की जैसे बात करें, आप पहले किसकी बात कीजिएगा, टेंजेंट का। इक्वेशन बोलिए तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहां जो है ना, मान लीजिए क्या कि ये आपका है टेंजेंट पॉइंट, ये भाई साहब है P x1 y1, समझ गए। और टेंजेंट पर जो लंब होगा, टेंजेंट का नाम दे दीजिए PT और नॉर्मल का नाम दे दीजिए PN। तो ये भाई साहब आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है, लंब होता है। तो इसको दो मेथड से बनाते हैं। पहले एक मेथड देखिए, लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1 टू दी हाइपरबोला 1 इज। बोलिए तो क्या होता है, आप क्या जानते हैं, x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर बराबर कितना 1। यहां से जो है ना इस टेंजेंट का आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के लिए आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में। इसको उधर भेज दीजिए, तो y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1 को इधर भेज दीजिए, x1 बाय ए स्क्वायर माइनस कितना जी 1। तो y बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं।
बी स्क्वायर बटे कितना y1 इंटू x1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा y1, हाँ या नहीं। ये किसका स्लोप मिलेगा, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया बोलिए तो, y बराबर mx प्लस c का। तो m स्लोप कहलाता है, लिखेगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर y बराबर mx प्लस c। m के जगह पे बोलिए तो क्या है बी स्क्वायर x1 बटे में बोलिए तो ए स्क्वायर y1, ये किसका स्लोप है टेंजेंट का। और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या होता है लंब होता है, तो दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना -1। लिखिएगा सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर कितना -1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया बी स्क्वायर x1 बाय ए स्क्वायर y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर माइनस ई भाई सब ऊपर, यानी कि ए स्क्वायर y1 बटे कितना जी बी स्क्वायर x1। आपने किसका स्लोप निकाल लिया, आपने नॉर्मल का, और नॉर्मल एक बिंदु से गुजर रहा है, किस बिंदु से x1 y1 से। तो एक बिंदु से होकर गुजरने वाले लाइन का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 इन होता है जी। क्या लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल Pn इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलिए तो माइनस ए स्क्वायर y1 बटे बी स्क्वायर x1 और x माइनस x1। एक जाति वाले को एक तरफ कर लीजिए, जैसे y माइनस y1 को नीचे कर लीजिए, बी स्क्वायर को आप ऊपर कर लीजिए बराबर माइनस x माइनस x1, ए स्क्वायर ऊपर नीचे कितना जी x1। इसको ऐसे लिखा जाता है y माइनस y1 बाय y1 बाय कितना बी स्क्वायर। इसको इधर लेते आइए तो प्लस x माइनस x1 बाय x1 बाय ए स्क्वायर बराबर कितना 0। लेकिन बेहतर होगा पहले क्या लिखिएगा, पहले x बड़ा लिख दीजिए, यानी कि दैट इज x माइनस x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बाय y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये जो है ना किसका इक्वेशन मिल गया नॉर्मल का। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज द 1 नहीं ना 0 ना है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पुट कीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, x1 बराबर कितना a सेक थीटा एंड y1 बराबर b टेन थीटा। बोलिए तो x माइनस a सेक थीटा बटे x1 के जगह पे a सेक थीटा बटे में a स्क्वायर, फिर बोलिए तो बराबर, बराबर नहीं ना प्लस y माइनस y1 बोलिए तो b टेन थीटा बटे में कितना b टेन थीटा बटे में b स्क्वायर बराबर 0। ई एगो कैंसिल, सुनिए ऐसा कीजिए ना, क्या कीजिएगा जानते हैं, एक ऊपर भेज दीजिए तो, या ऐसा कीजिए सुनिए, अच्छा एक ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा बटे कितना जी सेक थीटा प्लस बी को ऊपर भेज दीजिए बी वाई माइनस बी स्क्वायर
टेन थीटा बटे में कितना, बटे में टेन थीटा बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए तो ए एक्स बाय कितना सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर बी वाई बाय टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया ना, जानते हैं कैसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ए एक्स बाय कितना जी सेक थीटा प्लस बी वाई बाय टेन थीटा बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका नॉर्मल का इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। एक बार मिलाने दीजिए तो मैच करने दीजिए सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। ये वाला तो मिल गया, ऊपर वाला देखिए, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सही है। तो इसी को एक बार जो है ना हम आपको फिर से बताएंगे बाय कैलकुलस मेथड। इसको नोट कीजिए, फिर से इसको बताते बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड थोड़ा ज्यादा आसान होता है। अब इसको बाय कैलकुलस मेथड पढ़ते हैं हम लोग। बाय कैलकुलस मेथड देखिए क्या कीजिएगा, ये आपका क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और ये जो है ना, अब बताइए तो क्या हुआ, टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, पीटी। और ये जो है ना आपका क्या हो गया, नॉर्मल। पी का कोऑर्डिनेट बोलिए तो x1 y1, ठीक। इसमें सबसे पहले आप 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी कर्व को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो टेंजेंट का क्या मिल जाता है, स्लोप। इसके बाद टेंजेंट के स्लोप से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx बराबर 1 नहीं बल्कि कितना जी, 0 ना। तो माइनस 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx बराबर माइनस 2x बाय ए स्क्वायर माइनस टू कैंसिल, dy बाय dx बराबर बोलिए तो कितना हो गया, बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर वाई। तो dy बाय dx किस पॉइंट पे निकालिएगा, p x1 y1। तो b स्क्वायर x1 बट ए स्क्वायर कितना हो गया y1, ये वाला आ गया ना, ठीक। अब फिर आप इसको लिख दीजिए दोबारा, अब तो कुछ करना नहीं ना है, अब इसको वापस फिर से लिख दीजिए, डलवे के है, अच्छा लंब बना दीजिए और क्या, ठीक है। चलिए फिर वापस आप इसको लिख दीजिए तो हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि एक हाइपरबोला है और उसमें हम लोगों को डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकालना है। याद कीजिए जो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे इलिप्स में, सेम वही डेफिनेशन आपका होता है हाइपरबोला में। क्या होता है डायरेक्टर सर्किल, पहले मैं आपको एक फोटो के माध्यम से समझाता हूं, फिर जो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है इस चीज को मैं पढ़ के आपको बताऊंगा।
डायरेक्टर सर्किल देखिए कैसे बनता है। ये आपका हो गया हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। इस पे मान लीजिए क्या कि 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से आप टेंजेंट खींचिए और इस पॉइंट से भी आप टेंजेंट खींचिए। 2 पॉइंट है, सपोज कि ये आपका Q और ये आपका क्या हो गया R। 2 पॉइंट है, समझ गए, और इस 2 पॉइंट से आपने क्या खींचा, 2 टेंजेंट खींचा। इसका ये आपका है टेंजेंट और ये भी आपका क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट, ये ऐसा टेंजेंट है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को समकोण पे काटता है, समझ गए, एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पे। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं कि यही 2 टेंजेंट है जो एक दूसरे को समकोण पे काटेगा, ऐसा लाखों करोड़ों टेंजेंट हो सकता है जो एक दूसरे को क्या करेगा, समकोण पर काटेगा। तो वो जो पाथ बनेगा ना, ये जो पाथ बनेगा इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पाथ बनेगा, समझ गए, यही जो पाथ है ना, यही पाथ आपका क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्किल। ये जो पाथ बनता है इसी पाथ को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्किल। ऐसा नहीं कि यही 2 टेंजेंट है, ऐसा अनेकों टेंजेंट हम लोग ले सकते हैं, पेयर में टेंजेंट ले सकते हैं जो एक दूसरे को कहां पर काटेगा, समकोण पर। और अब देखिए यहां पर आप डेफिनेशन पढ़िए। अब क्या कहता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, यानी कि 2 समकोण को बनाने वाले यदि जो टेंजेंट है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल का डेफिनेशन कभी बदलता नहीं है, चाहे आप पैराबोला ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए इलिप्स या हाइपरबोला ले लीजिए, डेफिनेशन एक ही है। तरीका बस वही है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट एक दूसरे को काटना चाहिए और वो आपका लोकस यानी वो रास्ता को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। तो इसी का जो है ना बोल रहा है इक्वेशन निकालने के लिए, हम लोग तो जानते नहीं है, तो ऐसा कीजिए इसका नाम दे दीजिए P और x1 y1, नाम क्या दे दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का P x1 y1। वी नो क्या जानते हैं हम लोग, एनी टेंजेंट टू दी हाइपरबोला 1 इज गिवन बाय, बताइए तो क्या होता है, हाइपरबोला पे कोई भी टेंजेंट के इक्वेशन याद है क्या, हाइपरबोला पर कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस है कि प्लस है, चेक कीजिए तो, माइनस है, कितना है, माइनस है। ये जो है ना ऐसा लाइन होता है जो कि हमेशा ये क्या होता है, हाइपरबोला पे टेंजेंट होता है, यही ना जी, हमेशा टेंजेंट होता है। चलिए वेरी गुड। तो आप क्या कीजिए, तो आप चाहे तो या तो प्लस साइन लेकर बढ़ जाइए या माइनस साइन लेकर बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम छोड़ देते हैं माइनस साइन को, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, दोनों को आप साथ लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपकी इच्छा है तो दोनों को साथ ले लिए, ठीक है, दोनों को क्या किए, साथ ले लिए। और इसका नाम आप क्या कीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, क्या दे दीजिए, 2 नंबर लिखिएगा। हाँ, लेट टेंजेंट्स एट Q and R meet, हाँ, एट पॉइंट, मीट या इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट कौन सा, P x1 y1 सच दैट, इस प्रकार से कि एंगल QPR बराबर कितना, 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पे काटता है। तो अब देखिए ये टेंजेंट का इक्वेशन है और ये टेंजेंट x1 y1 से क्या होता है, पास होता है,
इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। लिखिएगा, हाँ, टेंजेंट टू पासेस थ्रू किससे, P x1 y1 से, देयरफॉर उसको सेटिस्फाई करेगा। y1 बराबर कितना हो जाएगा, mx1 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक तरफ कर लीजिए, y1 माइनस mx1 बराबर कितना, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, ये जो है ना आपका हो जाएगा y1 माइनस mx1 का स्क्वायर बराबर, प्लस माइनस कैंसिल, रूट भी कैंसिल, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस कितना जी, b स्क्वायर। तोड़ दीजिए तो y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर इसको लिख दीजिए माइनस 2m x1 y1 प्लस, अब इसको लिख दीजिए y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, y1 का स्क्वायर, नहीं y1 के स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, ठीक। ये m में क्या है, m में क्वाड्रेटिक है, हाँ या नहीं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन m, दिस इज quadratic in m, so it will give two roots या two values of m, say m1 and m2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बोलिए तो, m1 m2 m2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस c बाय, हाँ या नहीं। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, नहीं माइनस नहीं, c बाय, मूलों का जोड़ होता है माइनस b बाय, मूलों का गुणनफल c बाय, तो c के जगह पे क्या है, y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में बोलिए तो x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और लेकिन ये दोनों एक दूसरे को किस पे काटता है, लंब पे ना, परपेंडिकुलर है, तो दोनों को प्रोडक्ट का गुणनफल कितना हो जाएगा, -1। -1 बराबर y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एज काहे का एज, PQ इज परपेंडिकुलर टू कितना, PR, समझ गए, कोना कोने गुना कर लीजिए, तो माइनस x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर y1 स्क्वायर प्लस कितना, b1 स्क्वायर। x1 कोने भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ये है ना, b स्क्वायर को इधर लेते आइए, तो b स्क्वायर इधर आ गया, ठीक। और अब क्या कीजिए, तो ये अब x1 को रिप्लेस कर दीजिए x से, y1 को रिप्लेस कर दीजिए y से, तो वही जो है ना आपका सर्किल का इक्वेशन दे देगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज, लिखिएगा सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज गिवन बाय x1 को x से रिप्लेस कर दीजिए, y1 को y से बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार वेरीफाई करने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये आपका हो गया आंसर। हम तो क्या बोले, हम आपको बोले ना तरीका सबके एक है,
जो एलिप्स पढ़ लिया ना, तो इसमें इस बुक में हाइपरबोला में सॉल्यूशन कहाँ देता है? नहीं देता है। यहाँ पे सीधे लिखल इस बुक में कि जो जो चीज आप एलिप्स में पढ़े हैं सेम चीज आप हाइपरबोला में पढ़ लीजिए उसी के अनुसार से। हाँ, इसको नहीं सॉल्व करता, इस बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ है। कहाँ लालजी प्रसाद में सॉल्व नहीं किया है, वो तो स्पष्ट लिख दिया है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्या, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन lx प्लस my प्लस n बराबर 0 में टच द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। बिल्कुल इलिप्स में भी हम लोग ऐसा पढ़े थे। क्या कहता है देखिए, कहता है क्या कि ये आपका एक हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और ये जो है ना एक लाइन है, और इस लाइन का जो है ये टेंजेंट है। बोलिए क्या है? टेंजेंट। लाइन के इक्वेशन क्या है? lx प्लस my प्लस n बराबर कितना? 0, 2 नंबर मान लीजिए। ये जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसका नाम मान लीजिए कि p x1 y1 है। ठीक, एगो तो आपका टेंजेंट देले है, लेकिन आप बताइए कि p x1 y1 पे आप टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या होता है? लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8p x1 y1 इज गिवन बाय, बोलिए तो क्या होता है? x x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x x1 के जगह पे 1 से थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस y y1 के जगह पे b टेन थीटा बाय बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि दैट इज x बाय ए सेक थीटा माइनस y बाय बी टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसका नाम 3 दे दीजिए। तीनों बताता है, 3 क्या बताता है? कि टेंजेंट है, जबकि 2 भी क्या बताता है? टेंजेंट है। और यानी कि 3 और 2 जो है ना सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। 3 और 2 क्या करता है? सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? समानुपाती में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानुपाती। 2 and 3 represents the same tangent, so coefficient will be proportional. So coefficient will be proportional। तो यहां पे देखिए तो x के बगल में क्या है? सेक थीटा बाय ए है। यहां पे x के बगल में क्या है? l। y के बगल में माइनस टेन थीटा बाय बी, y के बगल में m, कांस्टेंट -1, और नीचे कितना जी? n। ठीक, यानी कि सेक थीटा बाय एल बराबर -1 बाय n, और आपका टेन थीटा बाय माइनस एम बी बराबर -1 बाय n। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज सेक थीटा बराबर -al बाय n, और टेन थीटा बराबर माइनस माइनस कैंसिल, एम बी बाय कितना जी? n, एम बी बाय n। वी नो, आप क्या जानते हैं? बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो माइनस ए एल बाय कितना जी? n का स्क्वायर माइनस, जब फॉर्मूले लिख दिए तो अब क्या करना है? या तो आप ये कर सकते थे स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन जब फॉर्मूला लिख ही दिए तो वो करने की जरूरत नहीं है। बोलिए क्या हो गया? ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना?
दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। याद रखिए ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है 2.5 मार्क्स का, समझ गए? ऑब्जेक्टिव में हाँ पूछता है, या तो याद रखिए या फिर याद नहीं रखिएगा तब भी एक तरीका है इसको। देखिए ऑब्जेक्टिव पहले लिखिएगा तब तो बताएंगे कि 2 लाइन में कैसे इसको बनाइएगा। इसको लिखिए, याद नहीं रहेगा तब भी तरीका है कैसे बनाइएगा। आप लिखिए ना जो हम बताते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब क्या कीजिएगा, 2 नंबर को सॉल्व कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं my बराबर माइनस एल एक्स माइनस एन, तो y बराबर माइनस एल बाय एन एक्स माइनस एन बाय कितना m। ठीक है, अब बताइए कि किस कंडीशन पे, जब y बराबर एम एक्स प्लस सी रहे तो किस कंडीशन पे टच करता है? c बराबर क्या होता है? ये भी तो आपका नंबर 2 रहा ना, या इसका नाम 3 दे दीजिए। 3 विल टच हाइपरबोला 1 इफ, याद कीजिए तो c बराबर क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं? लेकिन यहां पर c के जगह पे क्या है? माइनस एन बाय एम, माइनस एन बाय एम बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस कितना हो गया? बी स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, तो एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस कितना हो गया? माइनस कितना जी? बी स्क्वायर। यही ना होता है, माइनस कितना? बी स्क्वायर। अच्छा, और एक चीज आपको ध्यान में देना है, m के जगह पे कितना है? माइनस एल बाय एन। n के जगह पे कितना है? m के जगह बोलिए। अरे समीकरण क्या होता है जी? y बराबर एम एक्स प्लस सी ना, तो m के जगह पे क्या है? m के जगह पे भी आप चेंज कीजिएगा ना, बोलिए हाँ या नहीं? तो ए स्क्वायर और m के जगह पे माइनस एल बाय एन का होल स्क्वायर। b तो आपका हाइपरबोला का है, b रहेगा। तो यहां पर देखिए रूट आपका खत्म, प्लस माइनस खत्म, ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस कितना हो गया? बी स्क्वायर, माइनस आपका हो गया बी स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल यही बात है। और ये भाई साहब नीचे आपका m ना है जी, आप भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल यही बात है। नीचे कितना है? m है। बोलिए नीचे कितना है? m है। तो एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना है? एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कैंसिल। तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर कितना? एन स्क्वायर। यही ना था कंडीशन? बोले हाँ या नहीं? ठीक। हालांकि एक बार जो है ना हम लोग यहाँ पर नीचे क्या लिख दिए थे? एन, जबकि क्या होगा? एम होगा। वो सब सिली मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको उतना बड़ा नहीं बनाना है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस तरीका से आप कंडीशन को निकाल सकते हैं। सब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए ना हाइपरबोला में हम आपको बता चुके हैं, ठीक। और यदि कोई क्वेश्चन आपका हाइपरबोला में आता भी है तो उस क्वेश्चन को आप किसके तरह से सिद्ध कर सकते हैं? इलिप्स के तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इलिप्स के तरह आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, समझ गए? तो एक तो और आप लोग अपने से सिद्ध करके हमको दिखा दीजिएगा। होप कि आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है दी लाइन आपका है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p will touch the hyperbola if a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बराबर p स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा इसको, समझे? सुनिए क्या बोल रहे हैं।
ये जो है ना आपका यहां पर क्या समीकरण दिया हुआ है, lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, लेकिन यहां पर क्या दिले है बोलिए तो, l के जगह पे क्या दिले है cos अल्फा, और बोलिए m के जगह पे sin अल्फा। तो देखिए इस पे बैठाइएगा तो दोनों बैठ रहा है, बैठाइए तो बैठ जाएगा। तो इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, समझ गए, इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, हाइपरबोला आपका खत्म होता है। चलिए बुझे ना कैसे सॉल्व होगा, इसी पे बैठा ना दीजिए, बैठ जाएगा।